हेलो एवरीवन। आज से बीपीएससी स्पेशल एमसीक्यू जनरल साइंस का शुरू कर रही हूँ। आई होप आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हम आज का पहला सवाल है, एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ। हमारे ऑप्शन है ए वेवलेंथ, बी फ्रीक्वेंसी, सी एनर्जी, डी वेलोसिटी, ई नन ऑफ द अबव एंड मोर ऑफ द वन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए वेवलेंथ। आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रिनो। ऑप्शन आर ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कॉपर और ई नन ऑफ देम। इसका आंसर है सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रिनो नहीं होता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट। ऑप्शन आर ए टाइम, बी स्पीड, सी डिस्टेंस, डी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ई नन ऑफ देम एज इट इज़। हमारा आंसर है सी डिस्टेंस। एक प्रकाश वर्ष में या एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। अगला सवाल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज इन वॉच आर। ऑप्शन आर सोडियम सिलिकेट, बी सोडियम डाइऑक्साइड, सी जर्नियम ऑक्साइड, डी टाइटेनियम ऑक्साइड, ई नन ऑफ द अबव। आंसर है बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज हम टेलीविज़न और रेडियो में भी करते हैं। अगला सवाल है हमारा, द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम इज़। हमारे ऑप्शन है ए 1300 to 3900 एंगस्ट्रॉम, बी 3900 to 7600 एंगस्ट्रॉम, सी 7800 to 8200 एंगस्ट्रॉम, डी 8500 to 9800 एंगस्ट्रॉम। हमारा आंसर है बी 3900 to 7600 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर सीवी रमन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर द फिजिक्स सब्जेक्ट। सॉरी, ऑप्शन तो गलत हो गया है। ए 1928, बी 1932, सी 1930 एंड डी 1950। आंसर इज सी 1930। हमारे देश को अब तक 9 टाइम्स नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसका चार्ट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अगला सवाल, गॉड पार्टिकल इज। ऑप्शन आर ए न्यूट्रिनो, बी हिग्स बोसोन, सी मेसॉन, डी पॉजिट्रॉन, ई नन ऑफ द अबव। हमारा आंसर है बी हिग्स बोसोन। इसके बारे में थोड़ा बता दूँ कि हिग्स बोसोन एक पार्टिकल है जिसके बारे में सबसे पहले 1964 में बताया गया था, लेकिन एग्जैक्टली इसको 14 मार्च 2013 में मान लिया गया था। पार्टिकल का इन्वेंशन वैज्ञानिक का एक पेयर किया था, जिसमें एक ब्रिटेन के थे पीटर डब्ल्यू के हिग्स और एक बेल्जियम के थे जिनका नाम था डब्ल्यू एंगलर्ड, जिन्होंने 2013 में इसका इन्वेंशन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रेडार। तो ऑप्शन है ए रॉबर्ट वाटसन, बी फेमलिंग, सी बुशवाल, डी ऑस्टिन। तो हमारा आंसर है ए रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन ने 1935 में पहली बार रेडार का यूज़ किया था। आपको रेडार का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। रेडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका सबसे पहला यूज़ द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन 2G स्पेक्ट्रम द लेटर जी स्टैंड फॉर विच वर्ड। ऑप्शन आर ए ग्लोबल, बी जनरेशन, सी गवर्नमेंट, डी गूगल। और हमारा आंसर है बी जनरेशन। अगला क्वेश्चन है कॉस्मिक रे। ऑप्शन आर ए चार्ज पार्टिकल, बी अनचार्ज पार्टिकल, सी बोथ चार्ज एंड अनचार्ज पार्टिकल, डी नन ऑफ देम। इसका आंसर है ए चार्ज पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन, द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट कैन कोएग्जिस्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन आर बॉइलिंग पॉइंट, बी मेल्टिंग पॉइंट, सी फ्रीजिंग पॉइंट, डी ट्रिपलेट पॉइंट या ई नन ऑफ देम। और आंसर है हमारा डी ट्रिपलेट पॉइंट। ट्रिपलेट पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे लिक्विड, गैस और सॉलिड एक साथ देखने को मिलता है। जैसे कि डिग्री सेल्सियस में 0.01 में हम ये तीनों एक साथ देख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ गैस इज कॉल्ड। ऑप्शन आर ए डिस्टिलेशन, बी कंडेंसर, सी एवापोरेशन, डी बॉइलिंग, ई नन ऑफ देम। इसका आंसर है ए डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में ट्रांसफ़र हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रिनो, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूक्लियस, ई नन ऑफ अबव। हमारा आंसर है डी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम का सेंटर में होता है। सेंटर में ये पॉजिटिव चार्ज में होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रिनो चार्जलेस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए सोप फिल्म्स इज सीन ऑन वाटर ड्यूरिंग द डे इट इज़ सो ब्यूटिफुल कलर, द रीज़न फॉर दिस फेनोमेना इज ऑप्शन ए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बी refraction of light, C polarization of light, D interference of light, E none of the above. Answer is D interference of light. अगला क्वेश्चन है, चूज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज लेस देन द दैट ऑफ द वायलेट लाइट। ऑप्शन बी वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वायलेट लाइट। Option C, violet light has the greater wavelength than the green light. Option D, violet light has greater wavelength than the yellow light. Option E, none of the above. इसका करेक्ट आंसर है the wavelength of the red light is greater than that of the violet light. अगला सवाल है हमारा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। ऑप्शन ए एम्पेयर, बी वोल्ट, सी कूलम, डी वाट, ई नन ऑफ दैम। आंसर है डी वाट। इलेक्ट्रिक पावर को पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू W/T। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन है हमारा ए हर्ट्ज, बी मीटर पर सेकेंड, सी रेडियंट, डी वाट्स, ई नन ऑफ देम। इसका आंसर है ए हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हमेशा हर्ट्ज में ही मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज इंक्रीज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर इज। ऑप्शन इज ए विल इंक्रीज, बी विल डिक्रीज, सी देयर विल बी नो चेंज, डी विल बिकम्स डबल, ई नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बी डिक्रीज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इक्वेटर होता है वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है और जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आती है तो उसके अगेंस्ट में वर्क करता है। इस कारण से भूमध्य रेखा या इक्वेटर पे खड़ा हुआ व्यक्ति का भार कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ए स्पीड, बी वेलोसिटी, सी टॉर्क, डी डिस्प्लेसमेंट, ई नन ऑफ द अबव। और इसका आंसर है ए स्पीड, क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव अ यूनिट। ऑप्शन ए स्ट्रेस, बी फोर्स, सी डिफॉर्मिटी, डी प्रेशर, ई नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी डिफॉर्मिटी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। ए फोर्स, बी प्रेशर, सी वेलोसिटी, डी एक्सेलरेशन, ई नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बी प्रेशर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू। ऑप्शन इज 1/10 mm, 1/100 mm, 1/1000 mm या 1/10,000 mm। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1/1000 mm, क्योंकि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻³ mm होता है और -3 mm का वैल्यू होता है 1/1000 mm। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द एयरप्लेन एट द बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी। तो इसका ऑप्शन है ए राइट ब्रदर्स, बी हम्फ्री डेवी, सी जेम्स वाट या डी वॉन ब्राउन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। तो ऑप्शन है ए न्यूटन, बी जेम्स वाट, सी हम्फ्री डेवी या डी गैलीलियो। तो इसका आंसर है डी गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विथ विच इंस्ट्रूमेंट इज ह्यूमिडिटी मेजर्ड। तो इसका ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी पायरोमीटर, डी लैक्टोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है बी हाइग्रोमीटर। पर यहाँ हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर और लैक्टोमीटर के बारे में भी जानते हैं। हाइड्रोमीटर से हम रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटेशन को मापते हैं। पायरोमीटर से हम हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं। लैक्टोमीटर से हम दूध की क्वालिटी को फाइंड आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन, सोलर रेडिएशन इज विजिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज।
ऑप्शन ए 100 to 400 nm, बी 400 to 700 nm, सी 740 to 10,000 nm, डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है हमारा बी 400 to 700 nm। अगला क्वेश्चन, सनलाइट रीच द अर्थ एट, ऑप्शन इज ए 5 मिनट, बी 6 मिनट, सी 8 मिनट और डी 10 मिनट। इसका करेक्ट आंसर है 8 मिनट, लेकिन अगर सेकंड में पूछा जाए तो ये 499 सेकंड लगता है। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन इज ए बेसिक, बी फास्ट, सी और डी फॉर्टन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फास्ट, क्योंकि बेसिक, सी और फॉर्टन कंप्यूटर के लैंग्वेज हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज एज द फिलामेंट इन द लाइट बल्ब, ऑप्शन इज ए आयरन, बी मोलिब्डेनम, सी सिल्वर, डी टंगस्टन। तो इसका सही आंसर है डी टंगस्टन। अगला क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम इन, ऑप्शन आर ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड और डी -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर है सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इस समय वॉल्यूम सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट विस्कस इज ए वाटर, बी ब्लड, सी एयर, डी हनी, ई नन ऑफ देम। सही आंसर है डी हनी। विस्कस क्या होता है? विस्कस किसी भी लिक्विड का एक क्वालिटी होता है जिसके कारण से वो फ्लो नहीं करता है। जो लिक्विड जितना कम फ्लो करता है उसमें विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी जब पूछे आपसे कि विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो आप उसकी क्वालिटी को ध्यान में रख के आंसर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हनी और ग्लिसरीन पूछा जाता है, इसे याद रख सकते हैं। ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।